हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द डार्क कॉरिडोर, जहाँ पे हम आपके लिए दुनिया के कोने कोने से रियल हॉरर इंसिडेंट्स लेकर आते हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के कौन से कोने से हमारी स्टोरी सुन रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है आर्यन ने, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप चाहोगे कि जैसे तैसे ये रात गुजर जाए। तो ऐसा ही हुआ कुछ हमारे आर्यन के साथ। ये किस्सा है जून 2021 का, जब मौसम सबसे ज्यादा गर्म था और आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक ट्रिप प्लान किया कि वो चंडीगढ़ से धर्मशाला, पालमपुर और बीड़ बिलिंग जैसी जगह पे जाएंगे और हसीन वादियों का मजा लेंगे। तो उनका हिमाचल टूरिज्म के होटल्स के साथ कुछ अलग ही लगाव था, क्योंकि उन्हें हिमाचल टूरिज्म के होटल की एक तो हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगती थी और खाना वाना मतलब ट्रेडिशनल खाना मिलता था वहाँ पे, तो वो अच्छा लगता था उन्हें। हिमाचल टूरिज्म के अंडर जो भी होटल्स आते हैं वो ज़्यादातर ब्रिटिश टाइम के बने हुए होटल्स हैं और आज़ादी के पहले के बने हुए होटल। तो आर्यन का स्टे धर्मशाला और बीड़ बिलिंग में तो बहुत शांत और बहुत अच्छे से वादियों का नज़ारा लेते हुए बीत गया, जबकि उनका पालमपुर का स्टे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। उन्होंने एक होटल बुक किया था जहाँ से वो चाय के बगीचों का अच्छे से नज़ारा ले सकें, और ये होटल बहुत ही ज़्यादा फेमस था उसकी लैंडस्केपिंग के लिए। तो मैं होटल का नाम तो नहीं बता सकता। तो दिन में तो वो होटल एकदम जैसा वैकेशन स्पॉट होता है, बिल्कुल चीयरफुल, लोगों से भरा हुआ, एकदम वैसा लग रहा था। तो आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड भी दिन में 2 बजे वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने चेक इन किया और अपना बैग वगैरह अपने रूम में रखा और वहीं होटल के रेस्टोरेंट में लंच करके वो बाहर थोड़ा घूमने के लिए चले गए। बाहर इधर उधर वो टूरिस्ट स्पॉट्स पे घूमे और वहीं उनके होटल के पास एक चर्च भी था जो अराउंड 1850s का बना हुआ था। तो जैसे जैसे रात हुई वो अपने कमरे में आ गए और वहाँ पे उनके साथ वाले रूम में बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगी और रूम के बाहर का जो कॉरिडोर था उसमें भी बहुत आवाज़ होने लगी, जैसे सामान मतलब पूरे होटल का सामान इधर उधर कर रहे हो, फर्नीचर, ऐसी आवाज़ हो रही थी। और लोगों की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि सामान ऐसे वैसे लेके जाओ। आर्यन ने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मामला क्या है, इतनी आवाज़ क्यों हो रही है, और इन्हें बोलता हूँ थोड़ा कम आवाज़ करे। तो जैसे ही आर्यन ने बाहर निकल के देखा तो वहाँ पे एक भी इंसान नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। और आवाज़, बात करने की आवाज़ें और वो बाकी आवाज़ तो दूर दूर की बात, वहाँ पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, बिल्कुल मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा, बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा। और कॉरिडोर के एक एंड में अजीब सा घनघोर अंधेरा होता है ना, बिल्कुल एकदम अंधेरा, वैसा अंधेरा छाया हुआ था। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। आर्यन ने सोचा कि होगा कोई, ऐसे ही हो गया होगा काम, और वो चले गए। तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए होटल के बाहर की मतलब अपने रूम के बाहर की बालकनी में चला गया वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ड्रिंक्स वगैरह की होगी और सोचा कि नीचे रेस्टोरेंट जाते हैं। तो मैं बताना भूल गया कि वो रूम नंबर 301 में थे, जो उस होटल के टॉप फ्लोर पे एक कॉर्नर रूम था जो स्टेयरकेस के एकदम साथ था। तो उन्होंने होटल के रेस्टोरेंट में डिनर किया और होटल के गार्डन में थोड़ी देर वॉक करने चले ताकि थोड़ा खाना हजम हो जाए सोने से पहले। वहाँ बाहर एक लंबा सा कॉन्फ्रेंस टेबल की तरह एक बड़ा सा टेबल था और जिसके साथ कुर्सियां भी लगी हुई थी, और वो टेबल सब मतलब मेटल का बना हुआ था, लोहे का, और एक साथ मतलब आपस में अटैच थे। वो बहुत ही पुराने टाइप का टेबल था और वाइट कलर का पेंट हुआ हुआ था उसमें। तो जैसे ही आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड उस टेबल के पास से गुजरे तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि बहुत से लोग वहाँ पे उन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और डिनर कर रहे हैं और पार्टी वार्टी कर रहे हैं। बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उनको ये फील हो ही रहा था तब होटल के स्टाफ का एक आदमी उनके पास आया और उन्हें कहा कि इस टाइम आप लोग ज़्यादा दूर मत जाना गार्डन में, और ये उनकी सेफ्टी के लिए है। तो उन्होंने फिर से नहीं सोचा और उसकी बात मान गए और वो अपने रूम में वापस चले गए। और अब थोड़ी देर के बाद उनसे आगे वाले रूम में
जो आवाज़ हो रही थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से होने लगी। फर्नीचर की नॉन स्टॉप इधर उधर घसीटने की आवाज़, इधर उधर धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसी आवाज़ें हो रही हैं। उनके जो साथ वाला रूम में जो भी इंसान है वो सो नहीं पा रहा है और अपने बेड को इधर उधर हर डायरेक्शन में घसीट रहा है जहाँ वो घसीट पाए। तो बार बार दीवार पे आके वो बेड लग रहा है, जैसे जोर से बजता है आके, और कंपन की आवाज़, मतलब पूरा रूम वाइब्रेट हो रहा है, दीवारें हिल रही है, ऐसी आवाज़ें। और तो ब्रिटिश टाइम का होटल था तो ऊपर झूमर वूमर भी लगे होंगे, तो वो झूमर भी हिल रहा था, झूमर हिलने तक की आवाज़ आ रही थी उनके रूम में। तो सब कुछ मतलब वाइब्रेशन से हिल रहा था और उनके कमरे में भी वो वाइब्रेशन की आवाज़ आने लगी। तो वो सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो आर्यन अंदर से पूछता है कि कौन है भाई, दरवाजे पे कौन है। तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो बार बार नॉक कर रहे हैं, लेकिन जब भी अंदर से आर्यन पूछता है तो कोई आवाज़ नहीं आई। तो थोड़ी देर के बाद आर्यन ने रेस्टोरेंट को कॉल किया और उनको बोला कि मुझे पीने का पानी चाहिए, तो वो भेज दे। तो फिर से दरवाजे की नॉकिंग की आवाज़ आ रही है, बार बार आ रही है। तो जब तक रेस्टोरेंट से वो पानी लेके पहुंचा तो तब तक वो दरवाज़ा 5-6 बार नॉक हो गया होगा। तो रेस्टोरेंट वाला आके पानी देके गया। तो उन्होंने उस जो पानी देने आया था उससे पूछा, ये दरवाज़ा नॉक कौन कर रहा है और हो कैसे रहा है ये बार बार नॉक। तो उस लड़के ने बोला कि मैं देखता हूँ, और बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। तो जैसे जैसे रात बढ़ती गई वो आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो सहन नहीं कर पाया आवाज़। तो इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, और इतनी आवाज़ होने से तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सो नहीं पाएगा। तो वो पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाए। तो अगले दिन सुबह फिर से वो आवाज़ें कॉरिडोर में बातें करने की, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कुछ भी नहीं। जैसे तैसे आर्यन को फील हुआ कि कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है और कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो डरे, क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचाना था। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगा कि आर्यन किसी चीज़ से डर रहा है तो उनके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। तो आर्यन ने जैसे तैसे इस पूरे एक्सपीरियंस में शांत होकर अपने डर को दबा कर रखा, और जैसे कुछ नहीं हुआ है और वैसे ही रहा। तो जब वो होटल से चेकआउट कर रहे थे तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको फोर्स किया कि जाके मैनेजर से पूछो कि रात को इतनी आवाज़ें हुई, वो क्यों इतनी सारी आवाज़ें हो रही थी, और वो ना अच्छे से सो पाए ना उन्हें अच्छे से रेस्ट मिला, तो जाके कंप्लेन करो। वो बार बार बोल रही थी। तो जब आर्यन पेमेंट कर रहा था तो आर्यन ने मैनेजर से आवाज़ों के बारे में पूछा। तो मैनेजर ने बोला कि हमने आपको टॉप फ्लोर का कॉर्नर वाला रूम इसीलिए दिया था क्योंकि आप कपल हो और आपको प्राइवेसी मिल सके और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो और वहाँ पे तो मतलब कोई भी इंसान और था ही नहीं आप लोगों के सिवा पूरे टॉप फ्लोर में, वो लोग। तो फिर आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराए और उन्होंने मैनेजर से कहा कि वो पूरी रात सो नहीं पाए और बिना रुके लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी और फर्नीचर इधर उधर। तो ये सुनकर होटल के स्टाफ को वहाँ एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर से उनको देखा। तो मैनेजर ने कहा कि आपके साथ वाला रूम तो बिल्कुल खाली था, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप फ्लोर में तो सिर्फ हमने आपको ही रूम दिया था। तब आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये हमारे साथ रात को हुआ तो हुआ क्या, और वो थोड़ा मतलब शॉक हो गए अचानक से। तो जैसे ही वो उस जगह को छोड़कर जाते हैं तो होटल का स्टाफ उनके फीडबैक पे मतलब चुप था कि उन्होंने बोला कि आवाज़ें हुई थी, वो एकदम चुप थे। तो उन्होंने चेकआउट किया होटल से और अपनी अगली डेस्टिनेशन जो बीड बिलिंग थी वहाँ चले गए, और पूरा दिन वहाँ जाकर आराम से सोए क्योंकि पिछली रात तो वो बिल्कुल सो नहीं पाए थे। तो इस डे ने आर्यन के और उसकी गर्लफ्रेंड की यादों में एक गहरी छाप छोड़ दी है। जब भी वो इस बारे में सोचता है तो उनकी रूह काम जाती है कि उनके साथ उस रात को हुआ क्या था, कुछ समझ नहीं आया। तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी समझ से बाहर होती है। तो ऐसा ही कुछ आर्यन के साथ भी हुआ उनके एक्सपीरियंस में। तो मैं आर्यन को थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रियल इंसिडेंट सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल द डार्क कॉरिडोर। तो मिलते हैं जल्द ही आपको एक और नए हॉरर रियल इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।